अच्छा जी, आज हम बात करने लगे हैं ओईटी लिसनिंग सी के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा मेन गोल होगा आज ओईटी लिसनिंग सी में, वो हमने ओईटी लिसनिंग सी का फॉर्मेट देखना है कि ओईटी लिसनिंग सी का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, सही है, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं अपनी उसको प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए। और एक छोटा सा जो है ना, मैं आपको स्केच दिखाऊंगा कि ओईटी लिसनिंग सी का पेपर कैसा होता है, और उस पेपर के अंदर कुछ टिप्स आपको दी जाएंगी जिससे आप अपने टाइम को वाइजली यूज़ कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा जो है ना यूज़ करके अपने टाइम को, ज़्यादा क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग सी का फॉर्मेट ये है कि जी ये जो टोटल लिसनिंग सी का पेपर होता है ना, वो 15 मिनट्स का होता है। ठीक है, जिसके अंदर 12 मार्क्स होते हैं और हमारा टारगेट है कि हमने 6 to 8 लेने हैं। ठीक है, मिनिमम 6 होने चाहिए, मिनिमम, ठीक है, 6 to 8 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होने चाहिए और कम से कम 6 होने चाहिए। जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ था, हमने प्लान किया था कि अगर हम लिसनिंग ए में से 22 ले लेते हैं और लिसनिंग बी में से 5 ले लेते हैं, 5 हमारा टारगेट है, तो ये 27 हो गए। तो अगर इसमें से हमारे 6 भी आ जाते हैं तो ये कितने हो गए, 33। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स क्या है, 30 वाला। ठीक है, 30 से बी आएगा, 30 से बी ग्रेड हमारा आएगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट के अंदर ये है कि 2 ऑडियो प्ले होती है। वो ऑडियो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, वो ऑडियो इंटरव्यू भी हो सकता है, और ईच ऑडियो के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि रीडिंग सी में आपने देखा था कि रीडिंग सी में 4 ऑप्शन होते हैं जिनसे हमें सिलेक्ट करना था, लेकिन लिसनिंग सी में हमें 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से हमने सिलेक्ट करना, तो हमें सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्रेजेंटेशंस और इंटरव्यू होंगे वो कैसे होंगे, जो मोनोलॉग होगा ना, जिसमें एक ही बंदा बात कर रहा होगा, वो कोई वर्क प्लेस प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, किसी जगह पे वो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, ट्रेनिंग इवेंट होगा कोई। ठीक है, कोई ट्रेनिंग हुई है किसी जगह की ना, जैसे अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ओईटी का, तो मैं अकेला बोल रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज चल रही है, तो एक ट्रेनिंग इवेंट है। इसी तरह वो किसी इंस्ट्रूमेंट, कोई डिजीज, कोई गाइडलाइन, कोई मेडिसिन की ट्रीटमेंट, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा होगा किसी चीज की, तो वो एक ही बंदा बोल रहा होगा। ठीक है, विजिटिंग स्पीकर होगा, किसी ने बुलाया होगा एक जगह पे आके कि वो अपनी चीज को बताए, तो वो अकेला बोल रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, मोनोलॉग में मतलब ये है एक ही आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। चाहिए, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, टफ इसलिए होता है कि इसके अंदर आपको साइन पोस्टिंग करने में मुश्किल होती है। ठीक है, साइन पोस्टिंग अगर आपको बताया जाएगा इस तरह आपने ऑडियो के साथ साथ चलना है। ठीक है, अब एक ही बंदा बोल रहा है तो आपके लिए ना ऑडियो में रहना ना, साथ क्वेश्चन कौन सा चल रहा है और ऑडियो में क्या चल रहा है, वो मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ चला गया। इसलिए इसके साथ आपको अपनी जो लिसनिंग और लिखने वाली पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जो इंटरव्यू होते हैं ना, जिसमें 2 बंदे बात कर रहे हैं, वो क्या होता है कि डिस्कसिंग अ हेल्थ केयर टॉपिक, कोई हेल्थ केयर टॉपिक होगा, डिजीज भी हो सकती है, ट्रीटमेंट भी हो सकती है, इन्वेंशन हो सकती है, और उसमें कर क्या रहे होंगे, वो ओपिनियन दे रहे होंगे न्यू ट्रीटमेंट और मेडिकल कंडीशन के बारे में ओपिनियन दे रहे होंगे। फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होगी, ज्यादा फैक्ट्स नहीं उसके अंदर बताए जा रहे होंगे। ठीक है, ये इंटरव्यूज के अंदर ऐसा होता है, ज्यादातर वो ओपिनियन दे रहे होंगे अपनी। ठीक, फोकस्ड ऑन द पर्सन बीइंग इंटरव्यूड, आपका फोकस ज्यादा किस पे होना चाहिए, जो बंदा इंटरव्यू हो रहा है ना, उसने जो जवाब देने हैं ना, वो ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। ऑप्शन सेलेक्ट करने में क्या होगा, जो बंदा इंटरव्यू हो रहा है ना, उसकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो ऑप्शंस में से सिलेक्ट होगी, ऑप्शन आपका उसमें से सिलेक्ट होगा। सही है, द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन विल गाइड एंड स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन। अब जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है ना, वो किस लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो साइन पोस्टिंग दे रहा होगा कि अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। आगे एक ना रफ सा मैंने पेपर पूरा लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैं फिर आपको बताता हूँ कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये जो इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब टेक्निक आपने क्या यूज करनी। ठीक है, टेक्निक क्या, यूज योर 90 सेकंड वाइजली।
ठीक है। उस 90 सेकंड को कैसे 135 सेकंड बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, और 110 सेकंड बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। फिर अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ये वही चीज है जैसे आपने लिसनिंग बी में किया ना, कि आपने कीवर्ड्स क्वेश्चन में से ढूंढ लेने, कीवर्ड्स ऑप्शन में से ढूंढ लेने, ठीक है। उसकी बना पे जब आपने ऑडियो सुननी है, आपने ऑन द ट्रैक रहने के यार ये जो इन्फॉर्मेशन ऊपर फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज हो रही है ये इसके साथ मैच करती होगी, ठीक है। ये वही टेक्निक है। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड फ्लो ऑफ क्वेश्चन, ये थोड़ी सी यूनिक चीज है, ये बहुत कम लोगों को बताया होगा, पता होगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कॉन्टेक्स्ट को समझ के फ्लो में रहना है, ठीक है। स्टे फोकस्ड एंड बी अवेयर ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, ठीक है। फोकस्ड का मतलब ये है कि आप जब लिसनिंग सुन रहे हैं ना, आपकी लिसनिंग पावर आपको इसलिए भी सिखा कि पॉडकास्ट सुने, कंटिन्यू सुना करें, क्योंकि 15 मिनट के लिए आपका फोकस एक्टिव होना चाहिए। अब 15 मिनट चल रही है तो 15 मिनट के अंदर आपकी अभी से आदत हो कि आप जितनी कंटिन्यूस लिसनिंग सुनते हैं ना, आर्टिकल्स सुनते हैं, प्रेजेंटेशन सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, तो 15 मिनट सुन के आपको इतने काम होते हैं, 15 मिनट सुनने के बाद आप जिस बता सके, जिसने आपको बताया हुआ ना कि कोई एक चीज, कोई टॉपिक उसमें डिस्कस हो रहा होगा, फिर आगे जाके उसको फर्दर डिस्क्राइब किया होगा। जिस तरह ये मोनोलॉग के अंदर कोई ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया होगा, वो इंस्ट्रूमेंट बनता कहाँ पे है, कैसे बना, किसने बनाया, ये होगा, उस इंस्ट्रूमेंट के फायदे क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट के नुकसान क्या है, और एंड में कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इतनी अपनी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है कि 15 मिनट के लिए आप कोई भी सुने तो आप उसका जिस्ट निकाल सकें, सही हो गया। और डिस्ट्रैक्टर से कैसे अवेयर रहना, एक छोटी सी टिप देता हूं आपको। डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं कि वो एक ऐसा वर्ड